नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों। मृत तृष्णा में आपका स्वागत है। दोस्तों, मंगल के बारे में तो आपको पता ही होगा कि ये जो हमारा मंगल होता है हमारे अंदर एक ऊर्जा देता है और ये ऊर्जा काफ़ी रूपों में निकल के बाहर आती है। आदमी हमेशा इस ऊर्जा से अपने लक्ष्य को पा लेता है और बहुत मेहनत करके काफ़ी ऊंचाई की सीढ़ियों पर चढ़ जाता है। तो ये ऐसी ही होती है मंगल की ऊर्जा। मंगल एक सेनापति ग्रह है और ये अपना रूप अनेक तरह से दिखाता है। तो ऐसे ही मंगल एक मांगलिक रूप के समक्ष सामने आता है हमारे। तो मांगलिक होना कोई गलत बात नहीं है, कई फायदे भी हैं, लेकिन कहते हैं मांगलिक से ही मांगलिक का विवाह होना चाहिए, क्योंकि दोनों की ऊर्जाएं समान होती हैं। अगर लड़की की ऊर्जा काफ़ी अधिक है तो उसके विपरीत लड़के की ऊर्जा भी काफ़ी अधिक होनी चाहिए, ताकि दोनों में समान भाव से एक बैलेंस बन सके। तो ये क्या होता है मंगल दोष, मैं आपको बताती हूँ। जब किसी व्यक्ति की कुंडली में मंगल पहले, चौथे, 7वें, 8वें या 12वें भाव में होता है तो उसे मांगलिक कहा जाता है। लेकिन खाली ऐसा होने पर ही नहीं उसे मांगलिक कह देते, ऐसी और भी चीज़ें हैं जिन्हें हमें देखना पड़ता है। तो हमें पहले देखना पड़ता है कि लगन से मांगलिक है, चंद्र लगन से मांगलिक है या नवांश से भी मांगलिक आ रहा है या नहीं, तभी हमें उसे पूर्ण रूप से मांगलिक कहा जाता है। तो जो चंद्र लगन वाले होते हैं उन्हें जो चंद्र लगन से मांगलिक होते हैं उनका विवाह भी चंद्र मांगलिक कन्या से ही होना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। तो दोस्तों, आज मैं इसी मंगल के बारे में आपको बता रही हूँ। अगर पहले भाव में मंगल होता है किसी व्यक्ति की भी कुंडली में, तो ऐसा व्यक्ति जो होता है बहुत पराक्रमी होता है, बहुत साहसी होता है, बहुत मेहनत करके अपने लक्ष्य को पा लेता है और इस प्रकार से वो अनेकों तरह से खेल कूद में भी आगे बढ़ के अपनी ऊर्जा को दिखाता है। तो ऐसा होता है पहले भाव का मंगल कि वो अपने आप को बहुत ही आगे बढ़ता हुआ दिखाता है। ऐसे व्यक्ति को गुस्सा तो बहुत अधिक आता है, लेकिन वह इनका वैवाहिक जीवन गुस्सा आने से थोड़ी समस्याओं से भर जाता है कि क्योंकि जब गुस्सा आएगा तो वो वैवाहिक जीवन पर भी थोड़ा बहुत असर तो पड़ता ही है। इसलिए कहते हैं कि ऐसी ही ऊर्जा वाली लड़की उनके लिए ठीक रहेगी, ताकि इनके आपस में जो मैच है बन सके और आपस के लड़ाई झगड़े ना हो। तो 4th हाउस का जो मंगल होता है वो भी ज़्यादा अशुभ तो नहीं होता, लेकिन माता के संबंध व्यक्ति से इतने अच्छे नहीं होते। जहाँ तक कि उसे पैसे की कोई कमी नहीं होती, सुख साधन भूमि आदि की भी कोई कमी नहीं होती, लेकिन माता के साथ उसके संबंध थोड़े खराब रहते हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं कि सुख साधनों की 4th हाउस में व्यक्ति को कोई कमी नहीं होती। जो 7म हाउस का मंगल होता है यही पति पत्नी का घर होता है, जिससे कि जहाँ पे विवाह के बारे में देखा जाता है। यहाँ 7म भाव का जो मंगल होता है ये यहाँ पर जो पत्नी होती है वो पति को बहुत ही डोमिनेट करती है और काफ़ी लड़ाई झगड़े भी होते हैं। उनका जो वैवाहिक जीवन होता है वो पूर्ण रूप से ज़्यादा अच्छा नहीं होता, लेकिन पैसे की कोई कमी नहीं होती है। 8म भाव का जो मंगल होता है वैवाहिक जीवन में इनमें भी झगड़े रहते हैं। इनको गर्म चीज़ों का इस्तेमाल या सेवन नहीं करना चाहिए। इनको पाइल्स आदि की भी बीमारी रह सकती है। ऐसा व्यक्ति स्वार्थी भी होता है। इनके शरीर में बहुत गर्मी पाई जाती है। इस भाव में
मंगल ज़्यादा अशुभ माना जाता है। अब जो 12वें घर का मंगल होता है वो जातक को विदेश जाने में तो बहुत मदद करता है और वहाँ से उसका बिजनेस भी लेन देन अच्छा चल रहा होता है। लेकिन यहाँ का मंगल भी थोड़ा अशुभ माना जाता है, क्योंकि व्यक्ति को धन हानि भी होती है और व्यक्ति जो है वो स्वार्थी भी होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो मंगल है ये इन भावों में अच्छा भी होता है, लेकिन कई कई थोड़े विपरीत परिणाम भी देता है, लेकिन इनका पूर्ण रूप से परिहार भी होता है। हम देखते हैं कि जो मंगल की होती हैं वो दृष्टियां, चौथी दृष्टि, 8वीं दृष्टि और 7वीं दृष्टि होती है। तो हम देखते हैं कि जब मंगल पहले घर से चौथे घर में देखता है तो वो क्या क्या परिणाम देता है। अगर वो अपनी मित्र राशि को देख रहा है तो अच्छे परिणाम देगा, क्योंकि कोई भी अपने घर का बुरा नहीं चाहता। तो मंगल अगर चौथे से 4th हाउस को देखते हैं, वहाँ उसकी मित्र राशि बैठी है, तो वो अच्छे ही परिणाम देगा। ऐसे ही अगर 4th हाउस से मंगल अपनी चौथी दृष्टि डालता है, वहाँ भी उसकी मित्र राशि है, वहाँ भी अच्छे परिणाम देगा। और ऐसे ही सप्तम में बैठ के चौथी दृष्टि से देखेगा, वहाँ भी अच्छे परिणाम देगा। लेकिन 8वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि में भी अगर मित्र राशियां हैं तो अच्छे परिणाम देगा, लेकिन अगर शत्रु राशि को देखेगा तो वो अच्छे परिणाम नहीं देगा, क्योंकि शत्रु ग्रह के साथ जब मित्रता ही नहीं है तो अच्छे परिणाम वो कैसे दे सकता है। लेकिन अगर मंगल सूर्य के साथ अस्त हो गया है तो इसमें भी मंगल दोष नहीं लगता, और अगर शुक्र के साथ भी है तो इसमें भी परिहार हो जाता है। इस प्रकार सूर्य के साथ, शुक्र के साथ अगर है और स्वराशि का है तो भी परिहार हो जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अच्छी तरह कुंडली का विश्लेषण करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि अगर इनका परिहार हो रहा है तो उसमें बच्चे को मांगलिक नहीं माना जाता। तो हम देखते हैं कि हमारे 1st हाउस, 4th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस में मंगल जो है, अगर यहाँ पे कोई क्रूर ग्रह बैठा होता है और बच्चा मांगलिक है तो भी क्रूर ग्रह इन जगहों पे बैठने से मंगल का परिहार हो जाता है। और भी कई रूप से हम देखते हैं, इनकी बहुत से ऐसे उपाय होते हैं जिनके करने से मंगल ग्रह का परिहार हो जाता है। जैसे कि मंगल एक ऊर्जा का कारक है, इसके लिए हमें हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। हमें 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, हमें सुंदर कांड का पाठ करना चाहिए और हमें मंगल मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। ओम क्राम क्रीम क्रोम सा भौमाय नमः। इस प्रकार हमें 108 बार इस मंत्र का जाप करना चाहिए। ऐसा करने से मंगल देवता बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि इन उपायों को करने से हमें बहुत ही लाभ मिलते हैं। और भी ऐसे उपाय हैं, जैसे कि हनुमान जी को चमेली का तेल और सिंदूर आदि चढ़ाना चाहिए। लाल फूल भी हनुमान जी को चढ़ाए जाते हैं। लाल रंग का जो एक रुमाल होता है उसको भी अपने अपने किस भाव में मंगल उपस्थित है उसी ही हिसाब से रखा जा सकता है। और हम देखते हैं कि ये मंगल जो है कई रूपों से हमारे सामने आता है। और हनुमान जी के आराधना करने पर उज्जैन जाकर भी मांगलिक दोष का उपाय किया जा सकता है। और इस प्रकार मंगल की बहुत सी रेमेडी करके कार्यों से बचा जा सकता है। धन्यवाद।